हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। वीवर्स, ये हमारा अक़साम नज़्म वीडियो है जिसमें हम नज़्म के ताल्लुक से देखेंगे। इसके पहले हमने अक़साम नसर देख चुके हैं जिसमें हमने 7 वीडियो उसके बनाए हैं। ये हमारा 7वें नंबर का वीडियो है और इसकी सीरीज़ रहेगी अक़साम नज़्म की, जिसमें 5 से 6 वीडियो रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अक़साम नज़्म का पहला पार्ट। असनाफ़ शायरी या अक़साम नज़्म। अदबी इजहार और अपने तख़य्युलात की तरसील के लिए ज़बान के इस्तेमाल की 2 सूरतें होती है। पहली नस्र और नज़्म। तो नस्र हम देख चुके हैं और अब हम देखेंगे नज़्म। सबसे पहले नज़्म होती क्या है वो देखते हैं, उसके बाद उसके अक़साम देखेंगे। नज़्म के लुग़वी मानी मोती पुरोने के हैं, यानी मोती पुरोना ये उसके लुगत के हिसाब से मानी है, मगर इस्तिलाह में कलाम मौजू और शेरियत यानी शेर की शक्ल में होना नज़्म कहते हैं। यानी जो कलाम है उसका जो मौजू है वह ऐसा रहे जैसे शेर की शक्ल में। इसके पहले हम नसर देखे, वो सीधे सीधे होता है। शेर के अंदर इसको रदीफ, काफ़िए, एक दूसरे से मिलना, आवाज़ मिलनी चाहिए, ये सब चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो वो शेर की शक्ल में होना चाहिए, तो उसको हम नज़्म कहेंगे। नज़्म लिखने वाले को शायर कहते हैं, जो नज़्म लिखता है उसे शायर कहते हैं। उर्दू नज़्म में मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। अब उर्दू नज़्म के अंदर भी अलग अलग किस्म की इनको हिस्सों में बांटा गया है, जैसे हम्द, नात, कसीदा, गज़ल, मरसिया, मसनूई, रुबाई, किता, गीत, पहली, आज़ाद नज़्म, मारा नज़्म वगैरह। तो इन में इसको तकसीम किया गया है, तो हम इन्हीं को देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम हम्द और नात देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्द वो नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ और सना बयान की जाती है उसे हम्द कहते हैं। जिसमें खुदा की, अल्लाह की तारीफ़ की जाती है, उसकी हम्द की जाती है, सना की जाती है, उसे हम हम्द कहेंगे। हम्द में रब्बुल आलमीन की अलोहियत, तक़दीस, इसकी किब्रियाई, अजायबात आलम, कुदरत के मज़ाहिर, मनाजिर और इसके रहम व करम, लताफ़ व इनायात का ज़िक्र किया जाता है। हम्द में खुदा की किब्रियाई, उसके अजायबात, उसके मनाजिर, उसने जो जो चीज़ें पैदा किया है उसके ताल्लुक़ से, उसके करम, रहम, ये सारी चीज़ों का ज़िक्र इसमें किया जाता है। बंदा अपनी आजिज़ी और कम आएंगी, बेबसी, बेकसी का इजहार करता है। यानी बंदा अपने आप को बहुत ही छोटा इसमें बताता है और खुदा की तारीफ़ करता है। दुआ मांगता है, मनाजात करता है, यानी मिन्नतें मुरादें करता है। हम्द में इश्क़ हकीकी, दुनिया से बेरग़बती वगैरह के मज़ामीन बांधे जाते हैं। तमाम शारा ने हम्द में तबा आजमाई की है, यानी सारे शारा ने हम्द लिखी है। और हम्द के ताल्लुक़ से जो इसमें आया है कि दुआ इंसान मांगता है, मनाजात करता है, इश्क़ हकीकी और खुदा से रग़बती रखता है। तो ये सारी चीज़ें जिस नज़्म में आते हैं उसे हम्द कहते हैं। दूसरा है नात। हुज़ूर अकरम रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, अखलाक व आदात और आपके हयात मुबारका के गोशे को, यानी आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ को नज़्म की सूरत में बयान किया जाए तो उसे नात कहते हैं। जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ हो, आपके ज़िंदगी के अलग अलग पहलू को उजागर किया जाए, मौजज़ात के ताल्लुक़ से उसमें हो और सामने वाला उसमें आपसे मोहब्बत की इजहार करे, इसको हम नात कहेंगे। इसमें नात गो शायर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी वालिहाना मोहब्बत और इश्क का इजहार करता है। इसके अंदर जो शायर नात लिखता है वो अपनी मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़ाहिर करता है। इनकी ग़ुलामी पर फ़क्र और इनकी रज़ा जोई को ज़रिया निजात व आखिरत जानता है।
यानी लिखने वाला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी पे फ़ख्र भी महसूस करता है और आपको आपकी रज़ामंदी को ये मानता है कि अल्लाह ताला अगर आप शिफात करेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें बख्शेगा, ये भी उसके दिल में होता है। तो ये सब चीज़ें वो अपने नात में ज़ाहिर करता है। नात में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, बचपन, हिजरत, गज़वात, मौजज़ात, शिफात, इखलाक व आदात, मेराज शरीफ, सहाबा इकराम का इश्क वगैरह मौज़ूआत लिए जाते हैं। तो इसके अंदर ये सारे मौजू होते हैं, आपकी बचपन से लेकर तो आपकी वफ़ात तक के, आपसे जिन जिन लोगों ने मोहब्बत किए, आपके सहाबा, उनके भी ताल्लुक़ से ज़िक्र इसमें किया जाता है। तो इसी को नात कहते हैं। नात गोई के लिए ईमान व यकीन, इश्क व अरफान और मुकम्मल होश व हवास ज़रूरी है। यानी इसको जब लिखा जाए तो इसमें इंसान होश आवाज़ में होना चाहिए, वरना अक्सर ऐसा होता है कि लोग शिरक कर बैठते हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा के बराबर रख देते हैं। सहाबी रसूल हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले नातगो शायर है। ये सबसे पहले नातगो शायर जो है वो हज़रत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। सादी, अमीर खुसरो, इमाम अहमद रज़ा, मोहसिन काकोरवी, अमीर मीनाई, ज़ौक़ दहलवी, मुस्तफ़ा रज़ा नूरी, दाग दहलवी, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, हाफिज़ जालंधरी, असगर गोंडवी, बेकल अत्साही, अजमल सुल्तानपुरी वगैरह मशहूर नातगो शायर गुज़रे हैं। तो ये मशहूर नातगो शायर है जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातें पढ़ी है। तो मुझे उम्मीद है आपको नात और हम्द पूरी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और आप एक बात हमेशा याद रखिए, जहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है वहाँ पर दुरूद शरीफ पढ़ना लाजमी हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।